क्या इकोनॉमी ऑन ट्रैक है, सही रास्ते पे है, बीच बीच के ब्लिप्स आएंगे, कोई ट्रेंड तो नहीं बन रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उससे हमारा परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हिरनदानी ग्रुप के MD निरंजन हिरनदानी जी हैं। हिरनदानी जी, आपका इलाका जो है कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी, तो ये तो आप बताइएगा नंबर कैसे आपको लगे, आप कैसे देख रहे हैं? साक्षी करें, कुछ जगहों पे थोड़ी चिंता है। नीरज जी, मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ। हम उम्मीद रख रहे थे कि ये लगभग 15% तक पहुंच सकता था, जो ग्रोथ फैक्टर था। 12% दिखा रहे हैं, और वो जो 12% दिखा रहे हैं वो इस कारण है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में लोग हिचकिचाते हैं फाइनल क्लोजर करने के लिए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में वो जो इंक्रीज हुआ है ब्याज का, वो ज्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग में इफेक्ट हुआ है। इसलिए फर्स्ट टाइम मेरे पूरे लाइफ टाइम में मैं देख रहा हूँ कि जो तेजी मिड लेवल हाउसिंग में और हाई लेवल लग्जरी हाउसिंग में जो बढ़ोतरी हुई है वो ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू अफोर्डेबल हाउसिंग, और दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट बीइंग टू हाई फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इसलिए हमें ये क्लियर कट है कि जैसे नेक्स्ट ईयर सपोज हम उम्मीद रख सकते हैं कुछ ब्याज गिरेगा, तो उस समय आप ये देखेंगे कि ये ग्रोथ फैक्टर जो हाउसिंग है, रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं समझता हूँ ओवरऑल जो ग्रोथ होगा नेक्स्ट ईयर और ये साल में भी कंपाउंडेड इंक्रीज आप 12 से 15% तक जा सकता है। तो यह ग्रोथ सेक्टर बहुत काफी ज्यादा है। अर्बन सेक्टर में भी है, सेकंड टियर 2 सिटीज में भी है, और अब टियर 3 सिटीज में भी कुछ उम्मीद हम देख रहे हैं कि कुछ बढ़ोतरी हो रही है। सेकंड पॉइंट जो है, मेन जो बात रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में। आज की तारीख में आप मुंबई जैसे शहर में देखेंगे कि हमारे पास 190 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन। ये 2 साल में हम 300 किलोमीटर ऐड करने वाले हैं। सो ओवरऑल जो मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसे शहरों में आ रही है, उसमें काफी आप देखेंगे कि आगे भी काफी उन्नत प्रगति होने वाली। लेकिन अफोर्डेबल सेक्टर में सिर्फ मुझे भय है कि ग्रोथ नहीं होगा। दो ओवरऑल देखा जाए तो आज भी देखेंगे तो 55 to 60% अफोर्डेबल सेक्टर ही है देश में, पूरे देश में देखा जाए तो। सो दिस ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स। वो उम्मीद में रख रहा हूँ कि लगभग 23-24 के अंदर ये बढ़ोतरी दिखाएंगे, एंड यू विल सी एटलीस्ट 12 विल जंप अप टू 15। तो हिरनदानी सर, ये जो आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में उतनी ग्रोथ नहीं है, प्रीमियम और लग्जरी में ज्यादा है, ये कंट्री वाइड फिनोमेना है या मेट्रोज का फिनोमेना है? नहीं, ओवरऑल कंट्री की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल देश में देखा जाए तो ये तो ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं, वो क्लियर कट है कि अफोर्डेबल सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड शहरों में, ऑफ कोर्स एकदम शहर के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग तो नहीं बन रहा है, ये रेडी रेंटल रेट वगैरह से इतने ज्यादा है, पर लेकिन सबर्बन में देखें, एक्सटेंडेड सबर्ब में देखें, शहरों के पेरिफेरी में देखें, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बढ़ोतरी है वो कम है। तो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर द इकोनॉमी कंप्लीटली। और मैं समझता हूं इसके ऊपर RBI को भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी को भी कुछ गौर देना पड़ेगा, क्योंकि वी कैन नॉट हैव नॉट एडिक्वेट ग्रोथ। ऑफ कोर्स देयर आल्सो हम देख रहे हैं कि 6 to 7% ग्रोथ अफोर्डेबल हाउसिंग में भी है, लेकिन हम उम्मीद रख रहे थे कि इस क्षेत्र को ज्यादा बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी।